असलम भाई, अस्सलाम वालेकुम। अमान अब्बास भाई, अस्सलाम वालेकुम। वफा भाई और तमाम नाज़रीन जो इस वक्त SNN पर और ग्राफ एजेंसी पर और दीगर चैनल पर जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सभी का इस्तकबाल करते हुए मैं अमान अब्बास साहब की बात की पैरवी करूंगा कि हमारी हैसियत नहीं है कि बीबी शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अजमत पर मुझ जैसा हकीर आदमी गुफ्तगू कर सके। मैं अमान अब्बास साहब के कुछ गुफ्तगू के दौरान मैंने कुछ पॉइंट नोट किए जो कि बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होंगे हमारी अगली कॉन्फ्रेंस के लिए। और सिर्फ कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं, बल्कि जो सामीन हमारे साथ SNN चैनल पर या दीगर चैनल पर जुड़ेंगे, उनके लिए बड़ी मालूमात उससे हासिल होगी अगर वो चाहेंगे तो। अमान अब्बास साहब ने अपनी बात की का आगाज ही इसलिए से शुरू की थी, अपनी बात का आगाज यूं किया था कि मैं आज़ादी की अजमत पर गुफ्तगू नहीं कर सकता, मेरी इतनी हैसियत नहीं। भाई लफ्ज मैंने भी दोहरा दिया अमान अब्बास भाई की बात से इस्तेफादा करते हुए। अमान भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की कि जो जिस सवाल को मैंने मौलाना शब्बीर अली वारसी साहब क़िबला की खिदमत में अर्ज किया था कि जुल्म का सबब क्या है, तो बहरहाल वो कुछ जो उन्होंने बताया, लेकिन जो कट टू कट जिसे कहते हैं ना, बात को बात से मिला देने वाली बात अमान अब्बास साहब ने कही कि ये बात मसलहत पसंद है और कुछ मजबूरियां भी हैं। और मजबूरियां ये हैं कि भाई समाज में इत्तेहाद और इत्तेफाक मलूज़ खातिर है, जहां तक कि असलम भाई भी हमारी इस बात की तायीद करेंगे। और जुल्म का सबब भी बताया अमान अब्बास साहब ने। और एक बहुत अच्छी बात, लायक मुबारकबाद हैं आप अमान भाई कि शहजादी सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के मौके पर आप खुसूसी नंबर निकालते हैं। अब हम आते हैं खुतबा फिदक। खुतबा फिदक के बारे में अगर मैं भी कहूँ तो मैं भी उससे नावाकिफ हूँ, जिस पर मुसलसल हमारे अमान अब्बास साहब काम कर रहे हैं। और इसी से मैं फिर एक बात से जोड़ते हुए असलम साहब क़िबला की तरफ आऊंगा और उनसे गुजारिश करूंगा, और मैं चाहूंगा वफा अब्बास साहब भी इस बात को नोट कर लें और असलम साहब भी, कि अगर हम खुतबा फिदक पर गुफ्तगू करें और कॉन्फ्रेंस के जरिए, तो जाहिर है कि प्रिंट मीडिया जो है वो काम करता है और अमान भाई के पास एक बड़ी व्यूवरशिप है। लेकिन हमारे पास भी एक व्यूवरशिप उन हजरात की है जो उर्दू से नावाकिफ हैं और किताबों तक उनकी रसाई नहीं है। तो हम अमान अब्बास साहब के मशवरों के साथ और असलम साहब के मशवरों के साथ, वफा अब्बास साहब क्योंकि एक अच्छे होस्ट हैं, तो अगर हम लोग एक कॉन्फ्रेंस खुतबा फिदक पर आसान लफ्जों में करें, तो मुझ जैसे जो अफराद इस कौम में हैं, मुझे लगता है कि उनको इससे फायदा मिलेगा और फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि ये शहादत के अय्याम है, शहजादी से मंसूब है। और जाहिर है अबू कि अबू अबू जर भाईजान, यहाँ पे सिर्फ एक सेकंड के लिए मैं आपको रोकूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, खुतबा फिदक के हवाले से 2 कॉन्फ्रेंस मैं कर चुका हूँ और साथ यकीनन ही साथ एक अहम बड़ा काम हुआ है। 12 दिसंबर से लेकर 10 एपिसोड मौलाना असलम रिजवी साहब किबला का, दिगर उलमा का, मौलाना असलम रिजवी साहब का ही 10 एपिसोड है, सिर्फ और सिर्फ खुतबा फिदक पर, जो अब की बड़ा काम हुआ है, जो SNN चैनल पर 12 दिसंबर से इंशाल्लाह 10 दिन लगातार रात 8 बजे नश्र होगा। आप अपनी बात कंटिन्यू रखें, बिस्मिल्लाह। मैं ये कह रहा था कि इसे आप ग्राफ एजेंसी पे भी दे सकते हैं, क्योंकि आप गिराफ एजेंसी पे भी। प्रोग्राम में खून जिगर पेश किया गया है। बेशक, यकीनन। और हम जाहिर है कि हम दिफा करने के लिए बैठे हैं और दिफा करते रहेंगे। हमने उनका नमक खाया है, हमारा विलायत अमीरुल मोमिनीन और चारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम की विलायत हमारे कल्ब में है। तो हम पर लाजिम है कि हम हर उस पहलू पर बात करें जिसपे आम मुसलमान बात नहीं करता है। मसलन खुतबा फिदक, जैसा कि अमान अब्बास साहब ने इस पहलू पर हम लोगों को रोशनी डालते हुए गौर भी कराया, तो इस पर काम आपने किया है। आप असलम साहब लायक मुबारकबाद। और जाहिर की टीम ग्राफ एजेंसी भी आपके साथ हमेशा है और हमेशा रहेगी। इस तरह की जो भी काविश आप करें, जाहिर है कि हमारे दूरियां हैं, लेकिन जो आज का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक दौर है, ग्लोबल है दुनिया। आप एक मुट्ठी में समा जाते हैं, हम एक मुट्ठी में आ जाते हैं, तो हमारी मुराद मोबाइल है। तो जाहिर है कि खुतबा फिदक सिर्फ SNN पर ना हो, बल्कि दीगर चैनल पे भी हो। और उसको हम लोग जब अपलोड करें तो एक टेक्निकल बात रहेगी, वफा भाई भी इस बात को अब आगे सुन लें, कि इसमें कोई कॉपीराइट इशू ना है। उसके लिए जो टेक्निकल होता है तो हम इसको ओपन रखेंगे, रीयूज कंटेंट में इसको रखेंगे, ताकि अगर कोई दूसरा भी इससे फायदा उठाना चाहता तो उठा लें, क्योंकि हमारा जजा मकसद जजाकुमुल्लाह अबूजर भाई। अबूजर नहीं। भाई अबूजर भाई
तो यही मैं रोकूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 चैनल पे चल रहा है, और यूट्यूब से नहीं, मैं डायरेक्ट उनको पर्सनल ईमेल पे वीडियो भेज रहा हूँ, ताकि जी कोई कॉपीराइट का कंटेंट ना आए। बिस्मिल्लाह। जी जी। तो जो आप, मैं टेक्निकल बात बता दूं, उसमें एक ऑप्शन होता है कंटेंट कॉपीराइट का, और एक होता है रीयूज अलाउड का। तो जो भी, जिनको भी आप बांट रहे हैं, जो ऐसी आम चीजें जिनको पब्लिक तक पहुंचाना है, वो जराए कोई भी हो, चाहे वो कोई भी चैनल उसके उसको यूज कर रहा हो, उसको एक इंस्ट्रक्शन जरूर दें कि इसको कॉपीराइट कंटेंट से हटा दें इन फ्यूचर। कभी कभी ऐसा होता है, आप वफा भाई बाखूबी जानेंगे, असलम भाई मेरी बात की तायद करेंगे, अमान अब्बास साहब भी, कि गूगल जो है ऑटोमेटिक कभी कभी हम कॉपीराइट इश्यूज पैदा कर देता है कि रीयूज कंटेंट लगाया, तो हम उसको पहले से ओपन रखते हैं कि हम पर ये या दूसरा चैनल उसको परेशान ना हो आने वाले जज़ाकल्लाह, समय। जज़ाकल्लाह, कोई नई नई जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छी बात है, गाइड बहुत से, प्यारी बात है ये। तो उसको हम पहले ही से रखते हैं कि रीयूज है भाई, कोई भी चाहे उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो अमान अब्बास साहब ने और असलम साहब आपने तो दिल खुश कर दिया, आपने आखिर के जुमले, मुझे उसी से मैंने एक सवाल भी कायम किया था। और अमान अब्बास साहब ने अपनी बात बहुत आसानी से और बहुत बड़ी बड़ी बातें जो हमारे नाजरीन हैं बेशक, बेशक, बेशक। ऐसी, और मैं समझता हूँ कि मेरे जैसा कम इल्म रखने वाला आदमी आप लोगों के दरमियान क्या गुफ्तगू करेगा। बहरहाल मेरे लायक जो खिदमत हो वो बता दें असलम भाई, मैं शामिल हाल हूँ, कभी भी मेरे लायक कोई भी खिदमत हो, जिसे कहते हैं दामे दरमे सुखने, मैं आपके दरमियान हाजिर हूँ। और हमेशा असलम भाई ने प्यार दिया है, वफा भाई ने प्यार दिया। अमान अब्बास साहब हमारे गार्जियन से, हमारे भाई, बड़े भाई तो हैं ही, हमारे गार्जियन भी हैं, ये हमें प्यार भी करते हैं, और जब मौका मिलता है तो डांट भी लेते हैं, और जो कि इनका हक है हम पर।